थकता है न रुकता है, एक वेग में बहता रहता है। फैक्ट्रियों की अंबार है, लोगों की भीड़ भाड़ है, दिन रात चिल्लम पो करती दुनिया भर की मोटर कार है। गुरु द्रोण का आश्रम है यहाँ, एकलव्य की जन्मभूमि है यहाँ। यहाँ बना एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और यहीं पर बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट है। यह है यूपी का गौतम बुद्ध नगर जिला, जिसका अपना मिजाज और अपने तेवर हैं। पिछले 5 सालों में इस नोएडा की पब्लिक की रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत आखिर कितनी पूरी हुई, ये जानने के लिए हम नोएडा विधानसभा क्षेत्र के 3 अलग अलग इलाकों में जाने वाले हैं। नोएडा, दादरी और जेवर, इन 3 विधानसभा इलाकों से मिलकर बनता है गौतम बुद्ध नगर जिला। वैसे तो 2012 और 2017 इन दोनों चुनावी साल में ये इलाका बीजेपी का गढ़ साबित हुआ। नोएडा में साल 2012 में महेश शर्मा जीते, 2017 में राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह की जीत हुई। जेवर में 2012 में वेदराम भाटी बीएसपी के टिकट पर जीते और 2017 में यहाँ बीजेपी के ठाकुर धीरेन्द्र सिंह की जीत हुई। दादरी में 2012 में बीएसपी के टिकट पर सतवीर गुर्जर की जीत हुई और 2017 में बीजेपी के तेजपाल नागर की जीत हुई। दादरी से अलग होकर नोएडा विधानसभा 2012 में वजूद में आया, यानी इस सीट पर 2012 और 2017 2 बार विधानसभा चुनाव हुए और 1 बार 2015 में यहाँ उपचुनाव हुआ। तीनों बार ये सीट बीजेपी के खाते में रही। नोएडा में ज्यादातर प्रवासी मिलेंगे जो दूसरे राज्यों या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आकर रोजी रोजगार की तलाश में यहाँ आकर बस गए और इसी मिट्टी के हो गए। नोएडा के 2 रंग हैं, एक नोएडा आपको मॉल में दिखता है और दूसरा नोएडा लेबर चौक पर। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के लेबर चौक पर और इन मजदूरों से बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग ग्रामीण इलाकों से आते हैं। तेल कबू 60 रुपया किलो बेचा तो 200 रुपया किलो कर दो, गरीब का खाए हमारे जैसो। मजदूरी बढ़ी या नहीं बढ़ी? कुछ नहीं बढ़ा है, इतना भुखमरी है क्या, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। ये नाला कितना गंदा रहता था, नाले के ऊपर लेंटर करवा दिया, साफ सुथरा हो गया। गली गली में कचड़े वाली गाड़ी घूम रही है। हरोला में रहता हूँ मैं, ठीक है, पहले नहीं था। 5 साल में ये फर्क है, बदलाव है। डीजल 100 रुपए में हो गया, पेट्रोल की महंगाई इतनी हो गई, किसान आदमी भी क्या करे, वो नोएडा में मजदूरी करने आ रहा है। ऐसे काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, घर चले जाते हैं, ऐसे कर्जा कर लेते हैं। अभी भी है लाखों रुपया कर्जा हूँ। नोएडा में कुल 6,90,231 वोटर्स हैं, जिसमें ब्राह्मण वोटर्स करीब 1,30,000, बनिया वोटर्स करीब 1,10,000, मुसलमान वोटर्स करीब 70,000, यादव वोटर्स करीब 40,000, गुर्जर वोटर करीब 35,000 और ठाकुर वोटर करीब 25,000 है। कोरोना काल की शुरुआत में सबसे बड़ा मुद्दा देश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा रहा। हर तरफ हाहाकार और अस्पताल की बदहाली नजर आई। ऐसे में ये जानना जरूरी था कि नोएडा के सरकारी अस्पतालों की सूरत 5 साल में और कोरोना के दौर में कैसी रही। इस वक्त मौजूद है नोएडा के सरकारी अस्पताल में। नोएडा का ये सरकारी अस्पताल बहुत ही बड़ा है। क्या लगता है आपको 5 सालों में क्या कुछ हुआ? सर, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले जब मैं यहाँ आता था आज से 5 साल 6 साल पहले, तो इतनी सफाई और फैसिलिटी नहीं थी जितनी आज है यहाँ पे। और प्रोएक्टिव रिस्पांस है यहाँ पे, जो स्टाफ है, नर्स हैं, उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आया है। और मैं यहाँ पे आया हूँ टेस्ट करने के लिए, अभी तक आई हैवंट स्पेंड अ सिंगल पेनी। है मेरा नाम और मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फर्स्ट टाइम आई थी तो इट्स क्वाइट गुड। लाइक मैं पहले जब आई थी, मेरी मदर यहाँ पे एडमिट थी 3.5 डे के लिए, तो सर्विस भी अच्छी है, ठीक है। पर यहाँ पे जो हायर डॉक्टर्स हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका सब कुछ ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो लोअर कैटेगरी के यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आते हैं, सपोज नर्स हो गए, वार्ड बॉय हो गए, दे आर वेरी 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 रूड। हॉस्पिटल में साफ सफाई देख सकते हैं, आपको चारों तरफ कलई पड़ी हुई दिखाई दे जाएगी, चूना पड़ा हुआ है और
मतलब क्लीनिंग जो है बहुत ज़्यादा है। मेरे को अपनी मम्मी का आँख का ऑपरेशन कराना, तो उनकी आँख में मोतियाबिंद है। अब से 5 साल पहले हम पीछे हटो पीछे हटो इस तरीके से बातें करते थे, तो काटना नहीं होता, अब झटका नहीं दिया जाता है कि बैठो इंतजार करो, बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। सर आप ये जांच कराइए, उसके बाद में फिर आपकी माताजी का ऑपरेशन करा जाएगा कल, और लेंस डाल दिया जाएगा। सुबह ऑपरेशन करेंगे, शाम तक माताजी आराम से देख सकती हैं। तो मैंने मेरे 70,000 रुपए बचाए हैं। भले ही नोएडा चमकने लगा हो और औद्योगिक शहर में तब्दील हो गया, लेकिन अभी भी कई इलाकों में हालत बेहद खराब है। और 5 सालों में सड़कों की बिगड़ी हालत बता रही है कि 100 में 100 नंबर तो नहीं दिए जा सकते। ये सड़कें काफी सालों से खराब है, 2-3 साल हो गए, कभी बीच में काम होता है फिर दोबारा खराब हो जाती है सड़कें। तो मेरा तो यही है कि मैं अपना वोट उसी को दूंगा जो सड़कों पे ध्यान देगा। हाँ, ये कहूँगा कि सड़क पहले से बेटर हुई है, मगर और होने की जरूरत है। पहले क्या था, पहले सरकार में क्या था, गाड़ी पलट जाती थी। अब देखो थोड़ा गाना तो होता रहता है, टूटी हुई है, चलो कोई नहीं, अपना चल तो रहे सब। नोएडा में काफी डेवलपमेंट हुआ है सरकार में, काफी सारे रोड भी बने हैं, अंडरपास भी बना है 71 का। बदलाव आया है इन 5 सालों में। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, महिला सुरक्षित है। सड़क तो अच्छी है, सड़क व्यवस्था यूपी में अच्छी है, बस व्यवस्था अच्छा नहीं है। इनकम के लिए ना तो कोई नौकरी मिल रही है किसी को, व्यवसाय का बहुत दिक्कत है। नोएडा का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है नोएडा सेक्टर 18, जिसे अट्टा भी कहते हैं। हर शाम यहाँ स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हुए कपल और कई लोग आपको मिल जाएंगे। इनमें से ज्यादातर लोग नौकरी पेशा वाले होते हैं, तो शाम की छुट्टी होते ही एक बार जरूर अट्टा में आते हैं। ऐसे लोग यहाँ के विधायक के कामकाज को कितने नंबर देना चाहते हैं, खुद सुनिए। 3 चीजें जो चेंज हुई हैं वो ये जरूर हुई है कि हाँ, मतलब जो अपराध था उसके ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल करा योगी गवर्नमेंट ने। लेकिन हाँ, हमारा जो यंगस्टर्स का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोजगार, उसके ऊपर के भी ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है। नोएडा में कोई विकास नहीं हुआ, जो पहले तो हो रखा है ना वो ये बस, उससे अलग कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा हाँ ठीक है, 2-4 न्यू इंडस्ट्री जरूर आ गई हैं, वो आनी थी, ठीक है 2-4 आई है, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 2-4 चली भी गई है। बाहर से जो कंपनियां आती हैं, यहाँ के जो लोकल लाइट्स हैं उनको उस तरह से जॉब नहीं दिया जाता है। 200 किलोमीटर का बोर्ड लगा होता है गेट पे कि 200 किलोमीटर से दूर के बंदे हायर होंगे, यहाँ के नहीं होंगे। नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स की हरियाली खूब लुभाती है। सरकार ने सेक्टर में बने पार्क को अच्छे से डेवलप किया, जिसमें लोग अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं। बुजुर्गों की टोली यहाँ ठंड में बैठकर धूप सेकती है। लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करने भी आते हैं। हमने ऐसे कई लोगों से जानने की कोशिश की कि विधायक को वो 10 में से कितना नंबर देंगे। व्यवस्था कैसी लग रही है, साफ सफाई? ठीक है, नहीं काम तो किए है, योगी ने काम तो किया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अष्टभुजा शुक्ला है। मैं कहाँ से हैं? सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। जी। अभी यहाँ बीजेपी ने बदलाव बहुत कर दिया है। माननीय पंकज जी विधायक हैं हमारे यहाँ के, पंकज जी विधायक हैं, उनके द्वारा बहुत सा अच्छा काम किया गया। बदलाव इतना हुआ है, कागजों में पैसा आया है और जेबों में गया है, बदलाव इतना हुआ है। इस बार नोएडा में मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। बीजेपी ने फिर से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने पंखुड़ी पाठक को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी से सुनील चौधरी मैदान में है, तो बीएसपी से कृपाराम शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। यह सड़क मायावती सरकार की देन है, लेकिन यह सड़क जाती है योगी सरकार के उस सबसे बड़े काम की तरफ जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। आखिर जेवर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ चुनावी बिगुल बजाएगा और क्या कुछ तस्वीर बदलेगी जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आने से उस आसपास के इलाके में, और क्या कुछ गौतम बुद्ध नगर का पूरा जो सपना है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। जेवर विधानसभा इन दिनों योगी सरकार के कामकाज का फेस बन चुका है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार यहां बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपनी पीठ थपथपा रही है। जेवर में 1960 से 1990 तक 8 चुनावों में 3 बार कांग्रेस जीती।
1991 में पहली बार यहाँ बीजेपी का खाता खुला। 2002, 2007 और 2012 में यहाँ बीएसपी की जीत हुई। 2017 में बीजेपी के ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जीते। पहले जो विधायक थे वो जनसेवा करते थे, उन्हें अधिकार मिला हुआ था, लेकिन अधिकार के साथ साथ वो अपने कर्तव्य का पहले पालन करते थे। लेकिन आज के जो विधायक बन जाते हैं ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, ये अपना अधिकार ही अधिकार समझते हैं। जेवर में तैयार हो रहा एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों को नाज है, लेकिन इस तरक्की के लिए जेवर के लोगों ने बहुत भारी कीमत चुकाई है, और वो कीमत है पुश्तैनी जमीन और उससे विस्थापन। इस वक्त हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर बनने जा रहा है। ये है जेवर का वो इलाका जहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट की अगर खासियत की बात की जाए तो ये एयरपोर्ट पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त रहेगा। इसके शिलान्यास इसका नवंबर में किया जा चुका है और 2024 में इस एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी, पहले रनवे की शुरुआत हो जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये जेवर का नगला छीतर गांव है। यहाँ विस्थापित परिवारों में ज्यादातर को मुआवजा मिल गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी इससे वंचित रह गए। इस गांव के लोग खुद ही हमें उन परिवारों के पास ले गए। इस वक्त हम मौजूद हैं नगला छीतर गांव में और यहाँ पर हमारे साथ कई सारे ऐसे परिवार रहते हैं जो उनकी ज़मीन जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत चली गई है, उचित मुआवजा नहीं मिला है, ऐसा इनका आरोप है। जमीन को मिला 21 लाख, कम पड़ती मान लो। 1 बीघा? हाँ, बीघा, कच्चा बीघा। हाँ, जितना भी मिलो सब मिलो, सही मिलो मान लो। अब रही मकान की बात, मकान का कितना पैसा मिलना चाहिए था आपको? 29 लाख, 29.5 लाख रुपया हो। और कितना मिला? 1,27,000 एक को है, इसमें 4 नाम। मैं चौराहा मेरा होटल था, दुकान थी यहीं पे नगला शरीफ खां में, और मेरे तुड़वा दिए और हमने जो कोई उल्लंघन नहीं करो आज तक। और साहब ना ही तो हमारे मकान के पैसा, ना ही दुकान के पैसा, ना ही वहाँ के होटल के पैसा, और ना ही हमारे लड़का के 636, और ना ही मेरे जो खतौनी के पैसा वो भी रुके हुए हैं। जिन लोगों को भी अपनी जमीन एयरपोर्ट के लिए देनी पड़ी, सरकार ने उन्हें जेवर से करीब 8 किलोमीटर दूर बसाया है, जिसे नाम दिया गया है R&R साइट। सरकार ने हर परिवार को 50 गज का प्लॉट उपलब्ध करवाया और घर बनवाने के लिए मुआवजा दिया। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जहां पर बन रहा है वहां पर रोही गांव हुआ करता था, लेकिन अब रोही गांव को 8 किलोमीटर दूर पर बसाया गया है। यहां पर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि 60 बीघे में किस तरह से रोही गांव को बसाया जा रहा है। यहाँ पर करोड़ों की BMW, ऑडी भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ इस तरह से आलीशान मकान बनते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे, जहां पर जिम से लेकर रेस्टोरेंट को खोलने की शुरुआत हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर छोटे मकान भी आपको नजर आ जाएंगे रॉ हाउस की रूप में। कैसा बन रहा है मकान? खुश हैं? पैसे मिल गए? पैसे मिल गए जी, पैसे मिल गए, खुश हैं। चेहरे पर मुस्कान तो है आपके, मतलब सरकार से खुश हैं? ना, सरकार से तो खूब खुश हैं। क्या कुछ मिला जो आपका जमीन गया? हमें एयरपोर्ट में जमीन मिलो, हमें 5 लाख रुपया मिले। मान लीजिए कि किसी परिवार में अगर 4 भाई हैं और चारों परिवार अलग अलग हो चुके हैं, तो उन चारों को 50 गज का प्लॉट सरकार ने मुहैया करवाया। बढ़िया है। पहले वहाँ लोगों को व्यवस्था नहीं थी, एक परिवार में 5 बंदे थे। आज जो है वो परिवार सब 50-50 मीटर प्लॉट है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हम थोड़ा आगे बढ़े तो पहुंच गए जेवर के दयानतपुर गांव। ये गांव भी विस्थापन की जद में है। आज नहीं तो कल लोगों को ये गांव खाली करना ही पड़ेगा। ये दयानतपुर गांव का प्राइमरी अस्पताल है, जिसे खुले हुए महीनों हो चुके हैं। गांव के लोगों को पता चला कि न्यूज़ 24 की टीम आई तो लोग भागे भागे हमारे पास आए और हमें अस्पताल तक लेकर गए ताकि वहां की हालत दिखा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है, काफी सालों से ये खुला तक नहीं है। यहाँ पर अलग अलग तरह के ग्लासेस, बॉटल्स, ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। और पूरा ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, अंदर से खिड़कियां टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, अंदर
कचड़े हैं, गंदगी फैली हुई है, यानी कि साफ है कि यहाँ पर कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो यहाँ कभी भी नहीं आता है। यहाँ पर जंगल बन गया है पूरा। ये 8 साल से बंद है। आपका नाम? पप्पू नाम है मेरा। पप्पू जी। हाँ। 8 सालों से बंद है। कितने साल चला ये 2 साल चला। 2 साल बस। और उसके बाद कोई भी डॉक्टर, नर्स कोई भी नहीं आया? ना, यहाँ पर कोई नहीं आया। इसी दयानतपुर गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है। यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चे तिरंगा फहराने आए थे। हम सीधा स्कूल में गए ये जानने के लिए कि 5 साल में क्या बदला। अच्छा, आपने अप्लाई किया है कि नया बने? नहीं सर, मैंने कोई अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमारे नीलामी के आदेश आए हुए हैं। अच्छा। जेवर एयरपोर्ट में हमारा स्कूल चला जाएगा। टीचर्स ने हमें अच्छी तस्वीरें दिखाई, लेकिन ऑफ द कैमरा गांव के लोगों ने बताया कि स्कूल में झाड़ू से लेकर पोंछा तक टीचर्स को ही करना पड़ता है। यहाँ एक कॉलेज भी है जिसमें गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं। इलाके में बिजली भी अच्छी खासी यानी 18 से 20 घंटे रहने लगी है। 5 साल में बहुत कुछ बदला है यहाँ पे, जैसे कि गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई हैं और भी बहुत सारे काम करवाए हैं विकास के। जैसा कि हमारे यहाँ पे इंटर कॉलेज है, आप देख पा रहे हैं शिक्षा में पहले क्या होता था, यहाँ पे बीएड टीचर जो होते थे प्राइवेट टीचरों को रखा जाता। अब आयोग से काफी टीचर यहाँ पे आ गए हैं और टीचर आ रहे हैं, जो नए टीचर आ रहे हैं, जो नए लोग हैं, वो शिक्षा को एक नई गति भी प्रदान कर रहे हैं। सुरक्षा से लेके हर चीज बढ़िया जी, बढ़िया काम तो लोग पहले जेवर आते रास्ता में लुट जाए, अब कोई ना, अब तो 10-12 डोने हम जेवर तक कोई बहुत आराम से सुख तो सो रही है पब्लिक। जेवर विधानसभा में गुर्जर और ठाकुर वोट बैंक बराबर है। ठाकुर करीब 1.5 लाख हैं और गुर्जर भी करीब इतने ही। दलित वोटर्स 50,000 हैं, मुस्लिम और बनिया वोटर्स लगभग 40,000 हैं। जेवर विधानसभा का शहरी इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। सड़कों पर जगह नहीं बची। दिन में बड़ी गाड़ियां शहर के बीचों बीच से गुजरती हैं और लंबा जाम लग जाता है। नोएडा से तकरीबन 54 किलोमीटर दूर अब हम आ पहुंचे हैं जेवर मार्केट में। जेवर मार्केट अपने आप में ही जेवर की कहानी बयां करता है। अभी कुछ काम हुआ ही नहीं है एयरपोर्ट के ऊपर, केवल जमीन अधिग्रहण हुई है और वो भी किसान जो सारे के सारे किसान परेशान हैं, वो भी जो दर भटक रहे हैं। अभी उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, बाकी लोगों को क्या रोजगार मिलेगा। आप जो है बहुत अच्छे चैनल से NV24 से आप सब देख रहे हैं कि आपने बस अड्डे के बारे में बता रहे हैं। इतनी दुर्दशा है बस अड्डे वगैरह के लिए, कोई टेम्पो स्टैंड नहीं, कोई वहाँ पे शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। हमारे जेवर में नौजवान है, युवक हैं जो दौड़ है आर्मी के लिए दौड़ते हैं, एक भी फील्ड जेवर में नहीं है इतना बड़ा। जना कर रहे गामन में कुछ भी काम ना है, उद्घाटन काम तो ना मिल लो कुछ भी। स्कूलों में टीचर भी नहीं है, ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल है कि सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज नहीं है। जेवर के बाद अगला विधानसभा है दादरी। दादरी सीट से समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने राजकुमार भाटी को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने फिर से तेजपाल नागर पर ही दाव खेला है। बीएसपी ने इस बार मनवीर भाटी को मैदान में उतारा है। बहरहाल बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाने वाला गौतम बुद्ध नगर क्या फिर से इतिहास दोहराएगा या अब की बार इतिहास टूट जाएगा, क्योंकि इसी गौतम बुद्ध नगर में पड़ने वाले विधानसभा नोएडा में अब तक कोई मुख्यमंत्री आने से कतराता रहा। कहा जाता है कि कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है तो वो 5 सालों तक कुर्सी नहीं चला पाता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 5 सालों तक कुर्सी चलाने में कामयाबी हासिल की। तो क्या वो इस मिथक को तोड़ पाएंगे? 10 फरवरी के दिन यहाँ के वोटर्स ये तय कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।